वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहे थे। एंड एक बाउंसर भी लगा था जोफ्रा आर्चर का, एंड उन्होंने कंकशन के लिए नहीं बुलाया बिकॉज ही न्यू मोमेंटम ब्रेक हो सकता है, इनफैक्ट उनका फोकस डेविएट हो सकता है। देयर वाज अ स्लाइटली ग्रीन पैच जहां पे वो लैंड कर पा रहे थे, तो इट वाज गिविंग ट्रबल्स टू बोथ द बैटर्स। वॉशिंगटन सुंदर इज केएल राहुल इन मेकिंग। कोच वांट्स यू, कैप्टन डजंट वांट यू। कि वो गावस्कर सर का नहीं, मैं तो बोलूंगा डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दे कि पहली 50 बॉल वो ड्राइव खेलते ही नहीं है। आउटसाइड ऑफ का बॉल है, वो जाने देंगे। आप पैड्स पे मारोगे तो ही विल डिफेंड और ही विल स्कोर द रन्स। ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ T20 cricket, but he can dominate the Test cricket as well. Hello everyone, welcome to another episode of The Gout Diaries, and today we'll talk about a match जिसके बारे में शायद लगता नहीं था कि इंडिया ये पुल ऑफ कर पाएगा ड्रॉ। अगर मैं अपनी क्रिकेट मेमोरी में पीछे जाऊँ पिछले एक डिकेड में, तो आई रिमेंबर 2 मैचेस जहाँ पे इंडिया ने इतना अच्छा मैच बचाया था। एक था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सिडनी टेस्ट मैच, जहाँ अश्विन और हनुमा विहारी batted there, and the other test I remember was again a decade back when Gautam Gambhir stood out for Team India against New Zealand. yes right, when India was touring New Zealand, and तब उन्होंने कुछ 100+ overs बैटिंग की थी, वो मैच बचाया था। Again when we come back to Old Trafford, 0 रन पे 2 wickets and almost 5 sessions to go, ठीक है, 100+ overs to be played, और अगर आप 5वें दिन के मैच खत्म होने के बाद 4 विकेट्स डाउन है, आई थिंक यू हैव डन समथिंग स्पेशल। आई मीन 140 ओवर के ऊपर इन लोगों ने खेला है, स्पेसिफिकली नेमिंग केएल राहुल, शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जडेजा। सो इफ यू फर्स्ट टॉक अबाउट केएल राहुल एंड शुभमन गिल, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम 0 for 2। वहाँ पे शुभमन गिल आते हैं, लंच में ये लोग जाते हैं 1 रन 2 विकेट से, और वहाँ से फिर 2 सेशन कोई भी विकेट ना खोना। इट इज़ वेरी कमेंडेबल जॉब। आप देखो तो शुभमन गिल बहुत ही कॉम्पैक्ट दिखे ये इनिंग में, कोई भी फॉल शॉट परसेंटेज नहीं। पहले जो उनका एक कैच ड्रॉप हुआ, उसके अलावा कोई ज़्यादा चांसेस उनको मिले नहीं है। उसके बाद ही जस्ट कैरीड ऑन, जस्ट वेंट ऑन बैटिंग, और बहुत सहजता से खेले विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। जो रिक्वायर्ड था, जो नीड ऑफ द आवर था, वही किया। पिछले 3 इनिंग से फेल हो रहे थे उनके ऊपर। डिस्पाइट ऑफ स्कोरिंग 3 centuries, he was criticized again कि भाई he is a flat track bully। पहले 2 मैच में जहाँ पे पिच पे कुछ मूवमेंट नहीं था, वहाँ पे उन्होंने अच्छा खेला। फिर अगेन व्हेन इट केम टू द लॉर्ड्स टेस्ट मैच, वहाँ पे थोड़ा मूवमेंट आया बॉल पे और वो विकेट उनकी चली गई। यस, एंड ये मैच के फर्स्ट इनिंग में भी द वे ही गॉट आउट लीविंग द बॉल, जो अंदर आ गया बॉल, और LBW आउट हुए, प्लस उन्होंने 150 ओवर फील्डिंग की, 600 रन। सो एज अ कैप्टन ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट शुभमन गिल बीइंग शुभमन गिल, वो कैप्टनसी और बैट्समैनशिप को अलग रख के जो उनका काम है एज अ बैट्समैन, वो आके कर रहे हैं। और इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉक फॉर हिम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीरीज एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज कैप्टनसी ऑल्सो, कि आज सीरीज लाइन पे है। यू हैव ओनली चांस कि तुम यहाँ से अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ करोगे तो ही तुम आगे वाला जीत के यू कैन लेवल द सीरीज। इंडिया को इंग्लैंड में सीरीज जीते हुए आई थिंक बहुत साल हो गए। लास्ट रिबाउंड वाज इन 2007। यस, उसके बाद हम लोग जीते नहीं है, बट इस मैच ने एटलीस्ट ये श्योर कर दिया कि हम ऐसा भी नहीं कि हार गए हैं। एक मैच है इंडिया के पास वेयर दे कैन इक्वल द सीरीज। एंड स्पेसिफिकली जब मैच खत्म हुआ तो लोगों ने सुंदर के बारे में काफ़ी बात की, जडेजा के बारे में बात की। ऑफ कोर्स दे डिजर्व द अप्रिसिएशन, लेकिन 2 प्लेयर्स के बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए, दैट इज़ केएल राहुल एंड शुभमन गिल। राइट, शुभमन गिल के बारे में भी चलो सब लोगों ने बात की है बिकॉज ये स्कोर ऑलरेडी 4 centuries बना दी उन्होंने। केएल राहुल, जिनके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, जगह बदली गई उनकी टीम में, बैटिंग पोजीशन बदल दी गई, उनकी एवरेज पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था इस सीरीज से पहले। सो ये 2 प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा हम पहले बात करेंगे कि हाउ क्रूशियल देयर इनिंग वाज, बिकॉज जब वो क्रीज पे आए, जैसे हमने बात की कि 0 रन पे 2 विकेट्स, अब वहाँ से मैच ले जाना इन एब्सेंस ऑफ ऋषभ पंत, वी न्यू दैट ऋषभ पंत वाज नॉट गोइंग टू बैट मोस्ट प्रोबेबली, सो प्रेशर इन दोनों पे था। केएल राहुल के लिए भी देखिए तो ये पहली सीरीज होगी जब उनको उनका पोजीशन पता है। इसके पहले इवन जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो पहला मैच ओपन किया, फिर नीचे खेले, फिर से ओपन किया। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। एंड इफ यू लुक एट केएल राहुल, 35 का एवरेज डजंट जस्टिफाई द प्लेयर ही इज। उनका क्लास को जस्टिफाई नहीं करता है जो उनका एवरेज है। बट ऑल इन ऑल इफ यू लुक एट इट, तो ये पहला सीरीज है उनका जहाँ पे वो इतना कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द सीरीज परफॉर्म किया है। एज यू ऑलरेडी मेंशन कि उनका पहले क्या परफॉर्मेंस रहता था एक सीरीज में, दैट ही स्टार्ट्स द सीरीज वेरी वेल एंड उसके बाद वो पीक नहीं कर पाते थे, या थ्रू आउट द सीरीज बहुत टिमिड स्कोर्स रहते थे। बट आई फील दैट इज ऑल्सो बिकॉज जो उनका बैटिंग पोजीशन ऊपर नीचे इतने साल हुआ है, एंड फॉर अ बैट्समैन लाइक केएल राहुल, जिन्होंने
आज से पहले जब उन्होंने डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया में, तब भी इट वाज वेरी एविडेंट फ्रॉम हिम कि वो बहुत क्लासी प्लेयर हैं, बहुत कॉम्पैक्ट दिखते हैं. He has got very good technique. जो ड्राइव्स खेलते हैं, that also are very good. So there are hardly any flaws in his technique. The only thing was कि उनका टेम्परामेंट एक अच्छे माइंडसेट पे होना चाहिए. बाकी he will do wonders from here. And technically उनकी जगह टीम में ऑलरेडी बन गई थी. He was a fixed opener till 2019 I guess. Yes. Then came रोहित शर्मा. रोहित शर्मा के आते उनकी जगह पे क्वेश्चंस होने लगे. And of course जैसे जायसवाल के डेब्यू के बाद तो उनकी जगह तो कंफर्म ही हो गई टीम में. बट एक फन फैक्ट ये भी है दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन इंडियन टेस्ट क्रिकेट शुभमन गिल एंड केएल राहुल वर competing फॉर सेम spot to open with रोहित शर्मा. Yes. और to open with जायसवाल from last couple of years. Yes. Right. So and this अगर ये मैच में देखो तो इन दोनों ने एक साथ परफॉर्म किया है. अलग पोजीशंस पे बैट करके एक साथ इंडिया को एक अच्छे पोजीशन पे खड़ा कर दिया, जहां से इट बिकेम a touch easier for Washington Sundar and Ravindra Jadeja. But if you look at it, केएल राहुल एक ऐसे बैट्समैन है, he does the thankless job. आज उनको नीचे भेजा जाता है तब भी वो खेलते थे. आज when he is given the reins of opening, तो तब से उनका आज आप फर्स्ट टेस्ट मैच से देखो, he has looked very compact. या जो उन्होंने पर्थ में ओपनिंग किया था वहाँ से उनको एक अच्छा रन मिला है. यहाँ पे भी पहले टेस्ट मैच से उनका दिख ही रहा है, उनके 40s या 40s भी आ रहे हैं, तो he looks in good touch. आप ये नहीं बोल पाओगे कि ये फॉल शॉट खेल के आउट है. जेफर ऑफ अ डिलीवरी, एनी बैट्समैन कैन गेट आउट. So this is what KL Rahul is, and in coming years, in like coming 2-3 years, KL Rahul will show his all the potentials and if given the chance. In fact, उनकी अगर पिछली एक दो सेंचुरी से बात करें, लास्ट सेंचुरी जो उनकी आई थी वो आई थिंक 2023 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आई थी. वेरी बैटेड एट नंबर 6. Yes. एंड अगर आप उनके टेस्ट करियर को देख लो, 62 टेस्ट मैचेस विद एन एवरेज ऑफ मिड 30s समवेयर. Yes, 35 अराउंड का एवरेज है. लाइक वी सेड कि वो जस्टिफाई नहीं करता. एंड सी अगर हम कोई भी अच्छे टेस्ट बैटर की बात करें जिन्होंने अचीव किया टेस्ट क्रिकेट में माइलस्टोन्स, इफ यू टॉक अबाउट देम, उनके करियर में कहीं ना कहीं ऐसी सीरीज रही है जहाँ पे दे वर डोमिनेंट थ्रू आउट द सीरीज. दे वर एवरेजिंग अबाउट 80. Yes. इनफैक्ट अगर मैं विराट कोहली की बात करूँ, विराट कोहली के करियर में कुछ 8 सीरीज थी वैसी जहाँ पे उन्होंने 80+ की एवरेज से रन किया है. एंड केएल राहुल का अगर देख लो, दिस इज द फर्स्ट सीरीज वेयर ही इज एवरेजिंग सो हाई एंड ही स्कोर्ड 400 रन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सीरीज. So this series, I think for KL Rahul is one of the best series for his career. I think probably the best series for his career. Yes. And इस series में कहीं ना कहीं जैसे हमने बात की कि showing that consistency. We believe in him that चलो KL Rahul है तो थोड़ी देर विकेट टिक जाएगी. Otherwise जब भी वो किसी भी सीरीज में खेलते थे तो कहीं ना कहीं या तो पहले पिक कर देते थे, फिर उनका फेल हो जाता था पूरी सीरीज के दौरान फॉर्म, या तो फिर वो धीरे धीरे करके कोप अप करते थे. सो आई थिंक केएल राहुल की जगह अभी 3 साल के लिए तो पक्की है. एंड वी हैव गॉट द ओपनर्स दैट वी आर लुकिंग फॉर. आई थिंक फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years, KL Rahul and Yashasvi Jaiswal are the openers that we want in Test cricket. And now again talking about Shubman Gill. Shubman Gill, like I said, is a product of T20 cricket. Yes. वो आए हैं क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में जब T20 क्रिकेट ऑलरेडी पिक कर चुका था. फॉर अ प्लेयर लाइक हिम टू स्टूड अप इन अ टेस्ट सीरीज लाइक दिस, I think it's unbelievable. He's almost getting closer to Sunil Gavaskar's record and probably he'll break it anytime soon. And rightly so. I mean, if you look at this inning in the context of the whole series, the whole game, तो उनके लिए ये इनिंग extremely important था. सेंचुरी से ज़्यादा उनके लिए ये important था that he make sure कि उनकी टीम है तो एक ऐसे स्टेज पे पहुंचे जहाँ से मैच ड्रॉ करना आगे के बैट्समैन के लिए ईजी हो. एंड एज वी राइटली सेड कि ऋषभ पंत भी नहीं बैटिंग करने वाले थे मोस्टली. अगर ज़रूरत पड़ती तो गॉड नोस वो आ भी जाते विद द फ्रैक्चर्ड फुट. बट नोइंग दैट कि ये सिचुएशन है टीम का, प्लस जो पिछले 3 इनिंग्स का फेलियर है, वो सब कॉन्टेक्स्ट में लेके आज एक बैट्समैन को ऐसा परफॉर्म करना, इट इज व्हाट इंडियन कैप्टन्स आर मेड ऑफ. लाइक दिस इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. बट एंड ही हैज सरप्राइज्ड. ऐसे उन्होंने सारे एक्सपेक्टेशंस को सरपास किया है. एंड आई वुड लाइक टू से कि वो गावस्कर सर का नहीं, मैं तो बोलूंगा डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दे, 1000 रन वाला खत्म कर दे. ये लास्ट टेस्ट मैच बाकी है, उसमें ही कैन डू दैट ऑल्सो. एंड शुभमन गिल ने ज़्यादातर इम्प्रेस किया है जो उन्होंने अपनी इनिंग को पेश किया. जो सी जब इंडिया वेयर 2 विकेट्स डाउन एट 0 रन, उन्होंने काउंटर अटैक किया था. ही वॉज प्लेइंग एट ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ 100 till 40. फिर स्पिनर्स आए और फिर उसके बाद गिल स्लोड डाउन अ बिट बिकॉज ही न्यू की विकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. एंड अगर आप देखो तो दिस इज द स्लोवेस्ट 100 ऑफ हिज टेस्ट करियर.
राइट, और अगर 90 से 100 तक जाने के लिए उन्होंने कुछ 36 या 40 बॉल्स लिए थे। तो मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ काउंटर अटैक कर रहे थे या फिर बहुत ज्यादा शेल में भी नहीं जा रहे थे, ऐसा भी नहीं था। मतलब ही वाज प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, एक प्लान लेके आए थे। एंड अगर मतलब एक बीच में एक इंसिडेंट भी हुआ था जब केएल राहुल आउट हो गए एंड लियाम डॉसन वाज बॉलिंग फ्रॉम एन एंड, एंड तब गिल वाज प्लेइंग अराउंड 90s के आसपास वो खेल रहे थे, तो तब उन्होंने सिंगल नहीं लिया बिकॉज लियाम डॉसन को वो रफ का फायदा हो रहा था एंड ही कुड हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर वॉशिंगटन सुंदर। यस यस, एंड दिस वाज आई थिंक इन द फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन। सो मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहे थे। एंड एक बाउंसर भी लगा था जोफ्रा आर्चर का, एंड उन्होंने कंकशन के लिए नहीं बुलाया बिकॉज ही न्यू कि अगर हेलमेट चेंज करेंगे या फिर मोमेंटम का आ गया तो मोमेंटम ब्रेक हो सकता है, इनफैक्ट उनका फोकस डेविएट हो सकता है। सो मतलब काफी सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे गिल ने स्पेसिफिकली प्रूव किया कि भाई ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ T20 क्रिकेट बट ही कैन डोमिनेट द टेस्ट क्रिकेट एज वेल। एंड आप देखो जो पिच का कंडीशन था तो ज्यादा मूवमेंट राइट हैंडर्स के अगेंस्ट था फ्रॉम जिमी एंडरसन एंड। अगेन जो स्टोक्स का बॉल केएल राहुल को पैड्स पे लगा वो उसी एंड से था, या बॉल का जो मूवमेंट अपने को दिख रहा था फर्स्ट सेशन में लास्ट डे के या लास्ट सेशन में ऑफ द फोर्थ डे, तो वो उसी एंड से ज्यादा मूवमेंट दिख रहा। सो इट वाज मोर डिफिकल्ट फॉर राइट हैंडर्स बिकॉज वो एंड से मूवमेंट मिल रहा था एंड देयर वाज अ ग्रीन पैच एंड देयर वाज अ स्लाइटली ग्रीन पैच जहाँ पे अगर द बॉलर्स वर एबल टू लैंड या क्रैक्स पे वो लैंड कर पा रहे थे तो इट वाज गिविंग ट्रबल्स टू बोथ द बैटर्स। लेफ्ट हैंडर्स के लिए आप देखने जाओ तो देयर वाज अ वेरी एविडेंट रफ जो लियाम डॉसन इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, या जो दोनों बैटर्स अपने लेफ्ट हैंडेड बैटर्स थे रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, उन दोनों ने बहुत ही अच्छा खेला उनको, या बाहर आके खेल रहे थे या वो रफ को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे थे। टॉकिंग अबाउट जडेजा एंड सुंदर, जैसे हमने बात की कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गिल एंड राहुल वर प्लेइंग फॉर द सेम स्पॉट एंड सिमिलरली जाडेजा और वॉशिंगटन सुंदर एक टाइम पे इंडिया के लिए एक ही स्पोर्ट के लिए क्रिकेट कर रहे थे। अश्विन वाज अ परमानेंट प्लेयर, तब एक ही जगह थी, या जडेजा खेल सकते थे या सुंदर खेल सकते थे। सो इन एब्सेंस ऑफ जडेजा सुंदर हैज प्लेड बट they are competing for the same spot as you rightly said. And I think ये century वॉशिंगटन सुंदर के लिए ज़्यादा important थी because he was heavily trolled after the Lord Test match जहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि लंच से पहले हम लोग चेस कर देंगे, एंड फिर इवन बेन स्टोक्स ने भी उन पे एक डिग लिया था मैच के बाद। काफ़ी इंग्लैंड प्लेयर्स ने भी उनको कहीं ना कहीं ट्रोल किया था that you can ask वॉशिंगटन सुंदर about the result of the match, क्या होने वाला है सीरीज में। सो आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर के लिए ये एक रिडेम्पशन जैसा था, एंड प्रोबेबली कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था दैट शुभमन गिल इज नॉट ट्रस्टिंग वॉशिंगटन सुंदर। ऐसा मेरे को आईपीएल में भी लगा था बिकॉज इफ यू सी दिस ईयर्स आईपीएल में सुंदर वॉज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। मतलब एक मैच में वो नंबर 4 पे आके 40 रन बना रहे हैं, नॉट आउट, चेस कर रहे हैं रन गुजरात टाइटंस के लिए, और नेक्स्ट मैच में उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। या तो उनको पूरा कोटा नहीं दिया जाता बॉलिंग का। रशीद खान रन्स दे रहे हैं, लीक कर रहे हैं, 10 या 11 की इकोनॉमी से रन दे रहे हैं हर मैच में, तो भी उनकी 4 ओवर पूरी हो रही है एंड सुंदर को ओवर्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब इस मैच में भी आप देखो तो सुंदर को ओवर कब दिया गया, 70 ओवर के बाद। आज आप ही इज नॉट अ प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर, ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप उनको बॉल दोगे। आई मीन ही शुड गेट अ डिसेंट रन इन बॉलिंग प्लस फिट हाइट प्लस उनके पास ड्रिफ्ट भी है। चलो वो इज नॉट अ ग्रेट टर्नर ऑफ द बॉल बट 100% अभी जितने ये मैच में जितने स्पिनर्स खेल रहे थे उसमें सबसे ज्यादा ड्रिफ्ट उनके पास ही है बिकॉज ऑफ द हाइट। आई मीन लियाम डॉसन देखो, रविंद्र जडेजा देखो या सुंदर देखो, तो फ्रॉम व्हेनेवर ही हैज कम टू बॉल, जब भी वो बॉलिंग करने आए हैं, ही हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड राइट हैंडेड बैट्समैन। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखो तो व्हेनेवर स्टोक्स के लिए काफी प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट किए, डकेट को काफी प्रॉब्लम होती है। एंड तो यही एक मतलब डिबेट था दैट जब डकेट 94 रन तक खड़े थे तो व्हाई वाजंट सुंदर इंट्रोड्यूस्ड सोलियर, राइट। एंड आई थिंक गौतम गंभीर और शुभमन गिल के बारे में भी कुछ रूमर्स या न्यूज आ रहे थे दैट गौतम गंभीर वांटेड सुंदर इन द टीम एंड शुभमन गिल इज नॉट कीन टू हैव सुंदर इन दिस टीम। एंड बट जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की ऑलमोस्ट, मतलब अगर हम देखें तो इंग्लैंड शायद इंग्लैंड की विकेट्स ही ना गिरती इतनी। अगर सुंदर नहीं आते 70 ओवर्स के बाद भी बॉलिंग करने तो इनकी शायद इतनी विकेट्स ही नहीं गिरती एंड मे बी स्कोर इससे भी ज़्यादा होता। हालांकि मैच के रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता बट सी फॉर अ प्लेयर जिनके ऊपर इतना प्रेशर है ऑलरेडी, जिनको रिसेंटली मतलब ही इज नॉट वेरी ओल्ड टू द टेस्ट क्रिकेट, 12 टेस्ट मैच खेले हैं उन्होंने टोटल। सो बैटिंग में हालांकि उन्होंने कई बार अपना पोटेंशियल दिखाया है, he played with tailenders in some of the matches but this was a match where pressure था and pressure सुंदर के ऊपर नहीं था। चलो अगर इंडिया मैच हार भी जाती तो no one would blame सुंदर because he has done his job in the bowling
ठीक है, उन्होंने इस सीरीज में भी थोड़ा अच्छा किया है, बट उनके ऊपर ओनस था कि इफ ही प्लेज ही विल गेट फ्यू मोर टेस्ट मैचेस टू प्ले फॉर इंडिया। यस यस, आई मीन पहले इनिंग में ही केम एट नंबर 8, राइट, एंड उसके बाद दूसरे इनिंग में ही केम एट नंबर 5, नोइंग द सिनेरियो ऑफ द टेस्ट मैच दैट द ओनली थिंग ही हैज टू डू इज सेव द टेस्ट मैच। वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग उन्होंने जो जिस तरीके से खेला है आज, उनके लिए लेफ्ट हैंडर के एंगल से सबसे बड़ा थ्रेट लियम डॉसन था, बिकॉज वहाँ से रफ था, इट कुड हैव बीन अ ट्रबल। बट जिस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर स्पेसिफिकली उन्होंने जैसे खेला है, वो रफ पे पिच होने से पहले खेल लेना या हाइपर एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स से वो बाहर की साइड खेल लेना बॉल को, इट वॉज अ वेरी गुड टेक्निकल मूव ऑल्सो। प्लस आज वो खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि भाई अगर ऊपर प्रमोट किया जा रहा है 5 नंबर पे, आई मीन कमिंग अहेड ऑफ रविंद्र जडेजा इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई आपको एक अच्छा स्टैंड देना ही है। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टेकन केयर इन अ वेरी गुड मैनर बाय वॉशिंगटन सुंदर। एंड जिस हिसाब से उन्होंने उनके शॉट्स भी खेले, जो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड भी खेले हैं शॉट्स उन्होंने, वो बहुत ही अच्छे खेले हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं लॉर्ड्स का जो फेलियर था, वेरी कॉट आउट एट डक, जहाँ पे टीम को जरूरत थी, दैट वाज वेरी स्मॉल टारगेट टू चेस इफ आई कैन से। मतलब जडेजा थे ऑलरेडी एक एंड पे, वहाँ पे वो 0 रन पे आउट हो गए। आई थिंक कहीं ना कहीं वो फेलियर की वजह से भी उनको लगा कि दिस इज अ टाइम फॉर हिज रिडेम्पशन। 100 रन्स इन सच अ टेस्ट मैच, एंड उन्होंने हालांकि इससे पहले भी कई बार परफॉर्म किया। वी रिमेंबर द गाबा टेस्ट, वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा एक नॉक खेला था, छोटा सा कैमियो खेला था। सो आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर इज द केएल राहुल इन मेकिंग, ऐसा लग रहा है मेरे को। जगह फिक्स नहीं है, कोच वांट्स यू, कैप्टन डजंट वांट यू, ऐसा सिनेरियो है थोड़ा। आई मीन ही कैन बैट अप द ऑर्डर आल्सो, वो डोमेस्टिक के लिए तो बैटिंग अप द ऑर्डर। मेरे पास एक वाइल्ड थॉट है, व्हाई डोंट वी प्रमोट वॉशिंगटन सुंदर टू नंबर 3? सो वी हैव ट्राइड करुण नायर, हमने साई सुदर्शन को ट्राई किया। साई सुदर्शन के ऑलरेडी टेक्निकल फ्लोज काफ़ी है, वी हैव सीन दैट उनको लेग साइड डिलीवरीज उतने सेट नहीं हो रहे, बिकॉज उनका जो हेड पोजीशन और लेग फुट पोजीशन है वो अलाइन नहीं हो रहा है। सो उनका हेड पोजीशन है वो थोड़ा ऑफ पे चला जाता है व्हेनेवर यू बॉल स्ट्रेट और डाउन द लेग साइड। सो उनके टेक्निकल फ्लोज हैं, एंड वी डोंट वांट अ प्लेयर हु इज टेक्निकली फ्लोड एट नंबर 3, राइट। हमने देखा है वी हैव अ लेगेसी ऑफ cricketers playing at number 3, Rahul Dravid, Cheteshwar Pujara. So you want a technically sound player at number 3, right? And we have tried Karun Nair and Sai Sudarshan. So क्या हम वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे ट्राई कर सकते हैं? We'll get a player who can bowl, right, at number 3. हाँ, और नीचे भी एक एक्स्ट्रा बैट्समैन या एक्स्ट्रा बॉलर की जगह बन जाएगी। एंड ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी खेला नहीं है टॉप द ऑर्डर, जो फर्स्ट क्लास के लिए खेलते हैं वो शायद ओपन या किया है उन्होंने, ओपन या नंबर 3 खेलते हैं। सो ही इज टेक्निकली केपेबल इनफ, इट्स जस्ट दैट कि उनको कहाँ पे जगह मिलता है और कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है, उनके करियर के ग्राफ के लिए भी बहुत कमेंडेबल है। एंड ये पूरा परफॉर्मेंस एक आप सीरीज़ के कंटेक्स्ट में देखो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पूरा परफॉर्मेंस जो रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस है, वॉशिंगटन सुंदर का है, या केएल राहुल और शुभमन गिल का, जो चारों का परफॉर्मेंस है वो पूरी सीरीज़ के कंटेक्स्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कंसिडरिंग कि ये एक ऐसी टेस्ट साइड है जो ट्रांजिशन के थ्रू जा रही है, नया कैप्टन है, बहुत सारे प्लेयर्स इंग्लैंड में पहली बार खेल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए इट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस। ओवल में हम लोग हारेंगे जीतेंगे, सीरीज 2 ऑल हो या 3-1 हो, बट दिस टीम हैज प्रूव्ड कि दे हैव इट इन देमसेल्व्स कि दे विल पुट अ फाइट एवरी टाइम रिक्वायर्ड। एंड इस चीज़ को प्रूव करने में सबसे जो बड़ा रोल रहा है इस पूरे सीरीज में, दैट इज ऑफ रविंद्र जडेजा। मतलब दिस इज द बेस्ट सीरीज फॉर हिम थ्रू आउट हिज करियर। मतलब उनका करियर पीक हो रहा है, मतलब वैसा लग रहा है कि इस करियर इज पीकिंग इन दिस सीरीज। इफ यू सी हर मैच में वो खड़े रहते हैं, ही इज स्टेइंग देयर ऑन द क्रीज। मतलब ऐसा कहीं किसी मोमेंट पे लग ही नहीं रहा कि जडेजा आउट होंगे। चलो इस मैच में ही गॉट अ चांस ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल जहाँ पे जो रूट उनका कैच ड्रॉप किया, पर उसके बाद अगर आप देखो तो अगेन फ्लॉलेस इनिंग, राइट। यस, एंड आप देखो तो उन्होंने अभी एक रविचंद्रन अश्विन के साथ इंटरव्यू किया था, उसमें ही उन्होंने बोला कि पहली 50 बॉल वो ड्राइव खेलते ही नहीं है, आउटसाइड ऑफ का बॉल है वो जाने देंगे, आप पैड्स पे मारोगे तो ही विल डिफेंड और ही विल स्कोर द रन्स। पहली 50 बॉल, अगर आप पहली 50 बॉल ये माइंडसेट के साथ खेल रहे हो और वेरी मच डिटरमाइंड इन दिस माइंडसेट, तो आप मिनिमम 50-50 तो एक स्कोर करके ही जाओगे, प्लस टीम को एक अच्छा टाइम देके जाओगे, यू स्पेंड अ गुड टाइम ऑन क्रीज, तो अगेन वो आपको हेल्प करेगा ही। और रविंद्र जडेजा ऑलवेज हैड इट इन हिम कि उनकी बैटिंग कैपेबिलिटीज थी अच्छी।
आज उनपे लोग पहले कहते थे कि डोमेस्टिक में 200 मार रहे हो, 300 मार रहे हो, तो इंटरनेशनल में ये परफॉर्मेंस ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा है? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले वो काफी नीचे आते थे, ऊपर के बैटर्स काफी सारा काम करके गए होते थे। समटाइम्स अश्विन को भी पहले प्रमोट किया जाता था जाडेजा से, और इनको बहुत ज्यादा टेल के साथ बैटिंग करना पड़ता था। अभी के सिनेरियो में ये है कि उनको प्रॉपर बैटर्स के साथ बैटिंग मिल रही है, या ऐसे इंसान के साथ बैटिंग मिल रही है हु कैन गिव हिम अ गुड स्टैंड ऑन द अदर एंड। तो उसलिए रविंद्र जाडेजा का आप ये परफॉर्मेंस देख पा रहे हो। बाकी टेक्निक वाइज एंड एवरीथिंग ही ऑलवेज हैड इट इन हिम। Even this innings at the Old Trafford was probably Jadeja's best innings in the I can say second innings right, क्योंकि इससे पहले जाडेजा का जब हाईएस्ट स्कोर था when India saved a match or won a match, the second innings was 36. That was in Rajkot. Yes. 2016 के आसपास, and this time he scored 107 runs saving the match. ठीक है, कई सारी जाडेजा ने ऐसी इनिंग्स खेली है इन द सेकेंड इनिंग्स वेयर उन्होंने रन्स बनाए हैं, उन्होंने 50 स्कोर किए, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट नॉक प्ले किया है, बट वहाँ पे इंडिया जीती नहीं थी। हाँ, मतलब बिकॉज एज आई सेड कि वो टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करने का टाइम आ रहा है उनका, इस तरीके से चांस मिल रहे हैं कि उनके नॉक्स कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। अभी इस इनिंग में देखो आप, तो ही वॉज वेरी श्योर कि वॉशिंगटन सुंदर इज नॉट गोइंग टू लीव द अदर एंड, तो ही कुड प्ले इजीली और बहुत काम माइंडसेट के साथ खेले हैं। आप चारों बैट्समैन का देखो तो चारों बैट्समैन बहुत ही रिलैक्स दिखे हैं आपको। कोई भी नो बैट्समैन वाज इन हरी या कोई भी नर्वसनेस आपको दिख नहीं रही थी। चारों बैट्समैन ने मिला के 875 बॉल्स खेले हैं, एंड प्रोबेबली ऑल ऑफ दिस बैट्समैन हैव प्लेड मोर देन 5 hours. They have stayed on the crease for more than 5 hours. So I think and that too, आप चलो जाडेजा को और वॉशिंगटन सुंदर को तो टाइम भी मिल गया था कि भाई ठीक है, वो शुभमन गिल और केएल राहुल ने 2 सेशन खेले प्लस ओवरनाइट। लेकिन इफ यू लुक एट शुभमन गिल, तो इतने ओवर से फील्ड में थे कैप्टनिंग द साइड, एंड तुरंत ही आ गए ऑलमोस्ट फिफ्थ बॉल पे। ये चारों बैटर्स ने नए बॉल के साथ भी खेला था। द फर्स्ट न्यू बॉल आया जब राहुल एंड गिल थे, एंड देन सेकंड न्यू बॉल वाज ड्यू सुंदर एंड जाडेजा ने वो खेला। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है दैट all these 4 batters have that skill, have that capability to play in the red ball cricket, and this was not a Pakistan की pitch जहाँ पे वो हाईवे होता है and बॉल पे कुछ मूवमेंट नहीं होती। There was movement, there was बॉल थोड़ी मतलब बॉल्स थोड़ी हरकत कर रही थी हर बॉलर्स की। So it was one of the best test। शायद ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं था, यहाँ पे इंडिया जीती नहीं, चलो मतलब हम ये भी कह सकते it was a boring draw, बट जिस तरह से ये पूरी 140 इनिंग्स तक इंडिया प्लेयर्स ने बैटिंग की है, मतलब this shows that the test cricket, like you said, this is the beginning of the test cricket team, जो शायद आगे जाके 5 साल के बाद 10 साल के बाद रूल कर सकती है। and these are the young players जो जिनके लिए, कई प्लेयर्स के लिए शायद ये पहला टूर था, पहली सीरीज थी, and to play well, to score runs in these conditions, it was like hats off to all these 4 players.